जब धरती पर अधर्म धीरे धीरे धर्म का मुखौटा पहनने लगता है, जब राजा न्याय भूल जाते हैं और जब देवता भी मौन हो जाते हैं, तब जन्म लेती है एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं होती बल्कि चेतावनी होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे वंश की कहानी जिसे स्वयं अग्नि ने जन्म दिया था, जिसे देवताओं का आशीर्वाद मिला और जिसे एक दिन विश्वासघात ने जला दिया। इस वंश का नाम था अग्निवंश। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध, शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राज्य बसा था, अग्निपुर। ये कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ राजा भी कानून से ऊपर नहीं था। यहाँ न्याय तलवार से नहीं, धर्म से चलता था। राज्य के मध्य में अग्निदेव का विशाल मंदिर था, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं थी। लोग कहते थे, जब तक उस मंदिर की अग्नि जलती है, अग्निपुर अजेय रहेगा। अग्निपुर के सिंहासन पर विराजमान थे राजा वीरेंद्र सिंह। ऊंचा कद, चौड़ी छाती और आंखों में ऐसी दृढ़ता जैसे स्वयं अग्नि ने उन्हें गढ़ा हो। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, कई राजाओं को पराजित किया था, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसे वे हर रात हार जाते थे, संतान न होने का युद्ध। रात के सन्नाटे में वे अक्सर मंदिर की ओर देखते और धीमी आवाज में कहते, हे अग्निदेव, अगर मेरा वंश ही समाप्त हो गया तो इस राज्य का क्या होगा। राजा का ये दर्द सिर्फ उनका नहीं था, पूरा अग्निवंश उस दर्द को महसूस करता था। रानी सुलोचना देवी शांत स्वभाव की थीं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं उठाया। हर सुबह मंदिर जाना, हर रात प्रार्थना में बिताना, यही उनका जीवन बन गया था। लेकिन उनकी आंखों की नमी सब कुछ कह देती थी। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, अगर हमारा वंश अग्नि से जन्मा है तो उत्तर भी अग्नि ही देगी। उसी रात राजमहल के प्राचीन ग्रंथागार में राजा ने एक पुराना ग्रंथ खोला। उसका नाम था अग्निवंश पुराण। उसमें लिखा था, जब अग्निदेव प्रसन्न होंगे, अग्निवंश आगे बढ़ेगा। पर याद रहे, अग्निवंश का अंतिम वारिस या तो युग बदलेगा या सब कुछ भस्म कर देगा। इन पंक्तियों ने राजा के हृदय में आशा और भय दोनों जगा दिए। लेकिन महल में एक और व्यक्ति था जो ये सब ध्यान से देख रहा था, महामंत्री कालकेतु। बाहर से वफादार, अंदर से अत्यंत महत्वाकांक्षी। उसकी आंखों में सेवा नहीं, सत्ता का सपना था। जब उसने अग्निवंश की भविष्यवाणी सुनी तो उसके चेहरे पर डर नहीं, लालच उभर आया। वो मन ही मन बोला, अगर वारिस आया तो सिंहासन मेरे हाथ से निकल जाएगा। कुछ दिनों बाद राजसभा में राजा वीरेंद्र सिंह खड़े हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, अग्निपुर की प्रजा के नाम मेरा निर्णय है। अग्निदेव के लिए 12 वर्षों का महायज्ञ होगा। राज्य का हर सुख, हर ऐश्वर्य अग्नि को अर्पित किया जाएगा। सभा स्तब्ध रह गई। ये निर्णय साधारण नहीं था, ये एक त्याग था। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। हवन कुंड विशाल बनाए गए, ऋषि बुलाए गए, मंत्र गूंजने लगे। और तभी एक वृद्ध ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, अग्नि तुम्हें पुत्र देगी, पर याद रखना, ये बालक सिंहासन का नहीं, भाग्य का उत्तराधिकारी होगा। महामंत्री कालकेतु ने अपनी मुट्ठी धीरे से भींच ली और उसी क्षण भाग्य ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। अग्निकुंड जल रहा था, देवता देख रहे थे और भविष्य करवट बदल चुका था। जब कोई राजा अपना सिंहासन नहीं, अपनी इच्छा त्याग देता है, तब वो केवल शासक नहीं रहता, वो यज्ञकर्ता बन जाता है। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब 12 वर्षों के महायज्ञ की घोषणा की, तब अग्निपुर की प्रजा को लगा, ये कोई साधारण व्रत नहीं है, ये राज्य का त्याग था, सुख का त्याग था और सबसे बड़ा अहंकार का त्याग था। महल के द्वार खुले रहे, पर वैभव बंद हो गया। सोने के पात्र मिट्टी में बदले, रेशमी वस्त्र कुशा में बदले। राजा और रानी अब शासक नहीं, साधक थे। हर भोर अग्निकुंड प्रज्वलित होता, ऋषियों के मंत्र आकाश में गूंजते, ओम अग्नये स्वाहा। लौ उठती, मानो देवताओं तक संदेश पहुंचाना चाहती हो, पर ऊपर से कोई उत्तर नहीं आता।
पहला वर्ष बीता, दूसरा, तीसरा। राजा की आंखों में अब भी आशा थी, रानी की आंखों में अब भी श्रद्धा, लेकिन समय सबकी परीक्षा लेता है। 5वें वर्ष कुछ मंत्री फुसफुसाने लगे, देवता प्रसन्न नहीं है। 7वें वर्ष कुछ लोगों ने यज्ञ छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं डिगे। उन्होंने कहा, अगर अग्निदेव मौन है तो मैं भी मौन रहूंगा, पर यज्ञ नहीं छोड़ूंगा। रानी सुलोचना हर रात दीपक के सामने बैठती, आंसू गिरते पर प्रार्थना नहीं रुकती। वो कहती, हे अग्निदेव, अगर उत्तर ना है तो उसे भी अग्नि की भाषा में कहना। 10वां वर्ष आया। राजा की दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, कंधे झुक गए थे। एक रात राजा टूट गए। उन्होंने अग्निकुंड से पूछा, क्या हमारा वंश इतना बड़ा अपराधी है कि उत्तर भी नहीं मिलेगा? उसी रात अग्नि थोड़ी देर के लिए अजीब तरह से लहराई। ऋषि जाग उठे, पर अगली सुबह फिर सन्नाटा। 12वां वर्ष, अंतिम यज्ञ। पूरा अग्निपुर जाग रहा था। राजा ने अपनी राजमुद्रा अग्नि में अर्पित की, रानी ने अपना अंतिम आभूषण। ये अब यज्ञ नहीं था, ये समर्पण था। और तभी अग्निकुंड अचानक भयावह रूप से भड़क उठा। लौ आकाश चूमने लगी, धरती कांप गई, ऋषियों की आवाज कांप उठी। अग्निदेव प्रसन्न हो गए। अग्नि के भीतर एक दिव्य प्रकाश फूटा और उसी प्रकाश से एक शिशु प्रकट हुआ। अग्नि में लिपटा पर जलता नहीं। पूरा राज्य निश्शब्द। आकाश गूंजा, ये अग्निवंश का उत्तर है। राजा रो पड़े, रानी भूमि पर नतमस्तक। पर उसी भीड़ में एक व्यक्ति कांप रहा था, कालकेतु।